सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। हाँ, पाठ कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय क्या श्री पढ़ा, जरा पढ़ के बताइए। हाँ? क्या पढ़ा आपने? अभी हाँ, अभी पढ़ पढ़ा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया इसलिए याद नहीं आ रहा है जी। हनुमान चालीसा सुना दीजिए। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा वही जो ना, हनुमान चालीसा। हनुमान जी की। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, दर्शन खाऊंगा सर, मैं। आप दरगाह पे नहीं बैठे हैं? अभी मैं सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर से मन से मैं जो है ना कवाली गा रहा हूँ। सुंदरकांड तो एक दिखावा है। तो आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है? बोलिए। नहीं, हनुमान चालीसा आती है। अभी क्या है ना, नया नया मैं हिंदू बना हूँ ना, अभी 2 महीने हुए हैं। अभी जो है ना, अभी मैं हिंदू बन गया हूँ। तो हिंदू बन के अभी क्या है कि चुनाव में लोगों से वोट लेना है। हाँ, उसके बाद फिर मुझे हिंदू धर्म को बदनाम करना है। फिर मैं वही कहूँगा कि मंदिर की जगह पे अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। जब आपकी सत्ता थी सर, तब आपने ये रूप कभी धारण क्यों नहीं किया? तब देखो, तब जरूरत ही नहीं पड़ी। तब जरूरत ही नहीं पड़ी हमें श्री राम की। हमें जरूरत नहीं पड़ी, अभी जरूरत हमें पड़ रही है, क्योंकि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, हमारी पार्टी खत्म हो रही है। तब हमें याद आ रहा है प्रभु श्री राम। तान है कि पीके हैं कि सब कुछ धारण कर? बदलते रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जी बदलते रहता है, बदलाव जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तो कैसे? आपका ये पाखंड नहीं समझेगी मतलब है? मजबूरी है, हमारी मजबूरी। देखो जी, मजबूरी, शौक से मैं हिंदू नहीं बना हूँ। मुझे भी बहुत अंदर से तकलीफ है कि मेरे प्यारे प्यारे जो भाईजान हैं, उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं अचानक हिंदू बन गए। वो तो उनका जज्बात और हालात बदल गए होंगे। हाँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया, जो हमारे अब्दुल, जिन्होंने मेरे लिए शाहीन बाग बनाया, पत्थरें चलाई, वो आज मुझे गरिया रहे हैं। चुनावी हिंदू केजू भैया आज हमको इस दशा में प्राप्त हुए हैं। इनसे हम खुद ही पूछ लेते हैं कि इसके पीछे का क्या करें। चुनावी हिंदू जी, सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। हाँ, पाठ कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय क्या श्री पढ़ा, जरा पढ़ के बताइए। हाँ? क्या पढ़ा आपने? अभी हाँ, अभी पढ़ पढ़ा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया इसलिए याद नहीं आ रहा है जी। अच्छा, इसमें से नहीं, हनुमान चालीसा सुना दीजिए। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा वही जो ना, हनुमान चालीसा। हनुमान भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, दर्शन खाऊंगा मैं। आप दरगाह पे नहीं बैठे हैं? आप दरगाह पर नहीं बैठे, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, आप हनुमान चालीसा पढ़ के बताइए। भगवान तो सब एक ही है ना, देखने का नजरिया अलग है। अच्छा। हाँ, भगवान सब एक ही है। चाहे उनको ये भजन सुनाओ या कव्वाली सुनाओ, भगवान तो एक ही है। अभी मैं सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर से मन से मैं जो है ना कव्वाली गा रहा हूँ। सुंदरकांड तो एक दिखावा है। तो आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है? बोलिए। नहीं, हनुमान चालीसा आती है। अभी क्या है ना, नया नया मैं हिंदू बना हूँ ना, अभी 2 महीने हुए हैं। चुनाव हारा हूँ, अभी जस्ट राम मंदिर दर्शन करके आया हूँ, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके। और जो है कि अरे ये कैसे मैं भूल गया, ये तो मेरे आत्मा है, मेरी आत्मा है, परमात्मा है। अभी आया हूँ मैं दर्शन करके, तो अभी नया हिंदू बना हूँ, तो अभी मैं सीख रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, गायत्री मंत्र। दोनों पहन के आप जो है जनता को बोल रहे हैं कि आप हिंदू बन गए। ये भगवा भी पहना हुआ है, ये भी ऐसा है जी, ये चुनाव के बाद का है। ये ड्रेस इफ्तार पार्टी में जाना। ये खजूर खाने वाला इफ्तार पार्टी से भैया जब खाते हैं ना हम लोग, तो उसका है ये लगता है हम लोग को हर शुक्रवार को, मंगलवार को लगता है, ये शुक्रवार को। और ये भगवा गमछा कब लगता है? अब ये क्या है, जैसे चुनाव आया, अभी चुनाव आने वाली है, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भगवा गमछा लगेगा मेरे को। हाँ, जैसे देखो, अभी माला वाला भी पहन लिया मैंने। हाँ। तो बदलते रहे। एक सेकंड, आपने 2 टोपियां क्यों लगाई है? हटाइए जरा एक टोपी। एक टोपी हटाइए जरा। ये हटाइए एक टोपी। ये तो अन्ना जी वाला है, जन लोकपाल वाला। दूसरी टोपी कौन सी है? ये बड़ा जालीदार वाला तो 8 टोपी। ये तो खजूर वाली टोपी है, इफ्तार वाली। ये हमारे भाईजान की टोपी है। ये तो मेरा आत्मा है, ये जान है मेरा। मैं अगर दिल हूँ, ये जान है, इसके बिना मैं रह नहीं पाता। चुनावी हिंदू बने हैं, उतारनी पड़ेगी। ये उतारनी पड़ेगी? हाँ। अच्छा, कोई नहीं, 2-4 महीने के लिए उतार देता हूँ, दिल में रख लेता हूँ। अच्छा, हाँ, वोट बैंक के लिए उतारी है? बस जैसे ही चुनाव खत्म फिर लगा लूंगा। अभी भगवा गमछा पहन लेता हूँ। अभी जो है ना, अभी मैं हिंदू बन गया हूँ, तो हिंदू बन के अभी क्या है कि चुनाव में लोगों से वोट लेना है। हाँ, उसके बाद फिर मुझे हिंदू धर्म को बदनाम करना है। फिर मैं वही कहूँगा कि मंदिर के जगह पे अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। नानी ने मना किया था कि राम मंदिर नहीं जाना, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, फिर आप क्यों गए दर्शन करने? हाँ जी, देखो जी, नानी ने मना किया था, लेकिन मैं गया नहीं। मेरी आत्मा नहीं गई राम मंदिर जी, मेरा शरीर गया है। शरीर गया है। मैं बहुत रोया उस दिन जब मैं राम मंदिर जाने वाला था, कि मस्जिद छोड़ के मैं राम मंदिर जा रहा हूँ। मेरे अब्दुल भाई क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे अब्दुल भाई, मेरे प्यारे भाईजान, तुम बुरा मत मानना। तो आप ये सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं, तब आपके भाईजान को बुरा नहीं लग रहा होगा? नहीं, भाईजान को मैं बोल दिया हूँ कि ये सब बस दिखावा है।
मैंने कल रात में अपने सारे अब्दुल भाईजानों को बोल दिया है। वो बोले, मेरे को फ़ोन आया जी कट्टर ईमानदार, कट्टर सनातनी बनने जा रहा हूँ। मैं बोला तुम लोग यार बेवकूफ़ हो क्या, तुम लोग समझते नहीं हो को टोपी पहना। हाँ, मैं टोपी पहनने नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि 2-3 महीने मैं हिंदू बन के घूमूंगा, हिंदू धर्म की तारीफ़ करूँगा और ये सब करूँगा, तुम लोग मतलब नाराज़ मत होना। मैंने सब अपने अब्दुल भाई को बोल दिया है। क्या क्या रखा है आपने? कैमरामैन दिखाओ जरा, ये खड़ा हूँ, ये क्यों लेकर के आए? ये राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब मैं प्रभु श्री राम का ये चरण पादुका हमेशा अपने सर पे रखूँगा। अच्छा। हाँ, जब तक मुझे दोबारा सत्ता न मिल जाए, कुर्सी न मिल जाए। तो जब आपकी सत्ता थी सर, तब आपने ये रूप कभी धारण क्यों नहीं किया? तब देखो, तब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तब ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें श्री राम की, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी ज़रूरत हमें पड़ रही है क्योंकि हमारा अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, हमारी पार्टी ख़त्म हो रही है, तब हमें याद आ रहे हैं प्रभु श्री राम। कल तक हम लोग राम मंदिर का अस्तित्व मांगते थे, राम मंदिर है ही नहीं, काल्पनिक है। राम सेतु काल्पनिक है जी। कांग्रेस ने तो वकीलों की फौज खड़ा कर दी थी। संजय सिंह ने कहा था हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैंने खुद बोला था जी कि मैं नास्तिक हूँ और मेरी नानी तो मना भी किया था कि मत जाना, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए, वहाँ प्रभु श्री राम कैसे हो सकते हैं। तो जी अब मैं IITN, तो मुझे लगा जी कि अब जो है मंदिर जाना ही पड़ेगा। सर आप कट्टर हिंदू तो बन गए हैं आप, कट्टर ये जो आपने ये भेष धारण किया है, लेकिन जनता भूली नहीं है। आपने जो श्रद्धालुओं के ऊपर जो आपने FIR करवाई, छठ पूजा के श्रद्धालु थे, घाट तक की व्यवस्था नहीं होनी थी, दिवाली में पटाखे तक फोड़। की निकली सवारी, कट्टर ईमानदार बना है भक्त। मैं अभी कट्टर ईमानदार था पहले, था ना, अब कट्टर सनातनी बन गया हूँ, समझ रहे हो। आपने अपने टाइम में श्रद्धालुओं को तो छठ पूजा नहीं करने दी, उन पे FIR करवा दी। मालूम है जी, धीरे बोलो, ये बातें भूल गए होंगे लोग, भूले कि नहीं? सबको याद है, सबको याद है। अरे बाप रे बाप। देखो जी, उस समय मैं दिल्ली का मालिक था, सत्ता मेरे पास था, घमंड था मेरे पास, तो मैंने छठ करने वालों पे FIR कर दी, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने दिए। तो जी अभी क्या है ना, मैं चाहता हूँ ये सब बातें भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैं माँ शरण ले ली। हाँ, अब मैं हिंदू बन गया हूँ। अभी ये कंफर्म नहीं कि कब तक मैं हिंदू रहूँगा, फिर बदल भी जाऊँगा बीच में, जैसे चुनाव, हाँ चुनाव खत्म होगा ना, फिर मैं बदल जाऊँगा, फिर मैं टोपी लगा लूँगा और फिर मैं वही खजूर और सेवई खाने चला जाऊँगा। तो अभी मैं हिंदू बना हूँ। इंसान है कि पीके है कि सब कुछ धारण कर, बदलते रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जी बदलते रहता है, बदलाव जरूरी है, बदलाव नहीं होगा तो कैसे काम। आपका ये पाखंड नहीं समझेगी, मतलब है आप सर दिल्ली में सत्ता रहते हुए तो आप कभी इस दशा में नहीं आए, तो आपको लग रहा है कि जनता अब आपका ये पाखंड नहीं समझेगी, आपको ऐसा लग रहा है? मजबूरी है, हमारी मजबूरी। देखो जी, मजबूरी, शौक से मैं हिंदू नहीं बना हूँ। मुझे भी बहुत अंदर से तकलीफ है कि मेरे प्यारे प्यारे जो भाईजान हैं उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं अचानक हिंदू बन गए। वो तो उनका जज्बात और हालात बदल गए होंगे। हाँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया, जो हमारे अब्दुल, जिन्होंने मेरे लिए शाहीन बाग बनाया, पत्थरें चलाई, वो आज मुझे गरिया रहे हैं कि ये बहुत टोपीबाज आदमी है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि हिंदू वोट भी आपको चाहिए? पहले बहुत जरूरी है जी। देखो अभी तो मोदी जी को तो कोई मतलब नहीं, वो तो विकास कर रहे हैं, वो तो जन्म से जी वो लोग हिंदू है ना। मैं तो जी बाई बर्थ नहीं हूँ, एक्सीडेंटल, गलती से हिंदू हूँ, बदलते रहता हूँ। अभी 2 महीने पहले हिंदू बना हूँ, फिर चुनाव जीत गया, अगर हार जाऊँगा उसके बाद फिर जो है कि बदल जाऊँगा, फिर मैं हिंदू विरोधी हो जाऊँगा जी। और उसके बाद डर भी है, डर है, जैसे ममता बनर्जी हार गई, दीदी गई ना, गई उधर से लालटेन गया, तेजस्वी गए, उधर से DMK गई, राहुल जी भी गए, सब लोग जा रहे हैं। तो जी मुझे लगा कि अब अगर बचाना है, चुनाव जीतना है, बस भगवा पहन लो जी। अब मैं कसम खा लिया जी मैंने, अभी जो कि धर्म को बदनाम नहीं करूँगा, चुनाव के बाद करूँगा, फिर वही कहूँगा जी ये मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, है ना। और मैं कहानी सुनाऊँ, जब वो प्रभु श्री राम, हाँ, जब माँ सीता को छोड़ के गए और लक्ष्मण जी को बोल के गए कि यहीं पे रहना, रक्षा करना, और वो जब रावण हिरण बन के आया, है ना, रावण हिरण बन के आया, और उसके बाद जो है कि वो ले गया, हर के ले गया। सर आपको नहीं लग रहा कि कुछ लोचा है आपकी इस कहानी में? लोचा क्या है, मैंने पूरा देखा है रामायण में रावण हिरण बन के आया। हाँ, रावण हिरण बन के आया और वो माता सीता को ले गया। अच्छा, ये आपके ग्रंथ कहते हैं? हाँ, आपके ग्रंथ कहते हैं? हाँ, मैंने देखा, पढ़ा। आपने महाभारत भी देखी होगी? हाँ, महाभारत देखा। महाभारत में जो है कि वो 3 बाई प्लॉट था, उसके लिए सब लोग लड़ झगड़ लिए। हाँ, प्लॉट पे बोले बिल्डर, 5 भाई थे। 5 भाई थे।
अच्छा अच्छा, हाँ, तीन भाई और जो 5 भाई, 3 भाई या 5 भाई थे ना, प्लॉट के लिए लड़े कि मैं वहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा। वो बोलता मैं बनाऊंगा बिल्डिंग, वो बिल्डर बोला नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा ही नहीं ज़मीन। सर आप इस ज्ञान के साथ जो है आप हिंदू बनने निकले हैं, गलत बता रहे हैं। लीकेज है क्या? सब गलत है। सब गलत है। पूरी बात तो देखो जी, होता है, होते रहता है, तो क्या ना बदलते थोड़ा सा, क्या है ना, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। पहले मेरे दिमाग में जो है ना, पहले से इतना भरा हुआ है ना, तो उसको सब डिलीट करूँगा मेमोरी। इतना सा तो दिमाग है, उसको कितना प्रेशर दूँ। तो जी थोड़ा बहुत जो है कि अभी मैं यही बहुत हो गया, यही हिंदू बनने के लिए यही मैंने सुना था, बहुत है 10 साल से तो मैंने जी अचानक बदल गया जी। तो अभी मुझे करने दो, कोई सुंदरकांड का पाठ करने दो।